and inverse relation. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आज. चल, very nice. So what do you understand by the term called direct? Direct means जिनका रेशियो two सेम variables are connected and one is increasing, other will also increase. Then the relationship is called as direct. If one is decreasing, other is also decreasing, then the relationship is direct. Okay? For example, यदि मैं ये बोलूँ कि हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है. Okay? In 2025 you had a salary. In 2026 you had an increased salary. In 2027 you have again an increased salary. तो जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है. मतलब years are increasing, salaries are also simultaneously increasing. Then the relationship between the ages or the years and the salary is direct. एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ जाता है. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप्स. मैं आपको इसको एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस से समझाता हूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर ये एक नंबर लाइन है. ओके, लेट इट बी 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके, दिस इज 4. और ये मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये ईयर्स का है. ओके, और ये एक सैलरी का भी हम एक लाइन तैयार कर लेते हैं. सैलरी, ये सैलरी की लाइन है. ठीक है, सैलरी का लाइन, 0 सैलरी, सैलरी इन रुपीस, ये जो 0 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, ये 4 है. समझ रहे हो ना? हाँ. और ये जो सैलरीज है ये है इन टर्म्स ऑफ 10,000 इंटू 10,000. क्या मतलब हुआ? 0 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 10,000, 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000, 3 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 30,000, 4 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 40,000. तो जब आपकी नौकरी लगी, ठीक है, जब आपकी नौकरी लगी तो आपकी सैलरी थी 10,000. So at the very first year of your job, you had a salary of 1 into 10 is equal to 10,000 rupees. एक साल बाद your salary has become 2 into 10,000 is equal to 20,000 rupees. उसके एक साल बाद your salary has increased to 3 into 10,000 is equal to 30,000 rupees. तो जैसे जैसे आपका समय बढ़ता गया वैसे वैसे आपकी सैलरी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला गया. तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप. यू अंडरस्टैंड? यदि आपको समझ में आएगा ना तो आप ऐसे करना. ठीक है, तो आया समझ में मैंने क्या बोला? वेरी नाइस. तो जैसे जैसे समय बीतता गया आपकी सैलरी भी बढ़ती गई. तो यदि मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स आर years and salary. So you will say, sir, as the years are increasing, salaries are also increasing, so they have a direct relationship between themselves. So therefore salary का relationship, okay, time के साथ direct है. कि टाइम बढ़ा सैलरी भी बढ़ गई. तो सैलरी इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया था? 10,000. उसको हमने बोला कांस्टेंट के इंटू टी, मतलब सैलरी इज इक्वल टू 10,000 इंटू टी. तो आपने कहा कि सर ये नंबर कांस्टेंट रहेगा. आप यदि T1 करोगे तो 10,000 मेरी सैलरी बन जाएगी. यदि टाइम 2 करोगे 20,000 मेरी सैलरी बन जाएगी. आप यदि टाइम को 3 करोगे तो 30,000 मेरी सैलरी बन जाएगी. इसका मतलब आप सैलरी का और टाइम का, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हो. और वो रिलेशनशिप डायरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है. सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशनशिप्स. क्या तुम कुछ ऐसे वेरिएबल्स के बारे में बता सकते हो जहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप्स होता है दोनों के बीच में? जैसे मुझे याद है मैं खेत में जाया करता था
and we had a certain piece of land. ठीक है, तो we had a certain amount of